हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट बीएड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज लेसन नंबर 3 ऑफ आर बीएड थर्ड सेमेस्टर माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लानिंग कोर्स। इसकी ऑलरेडी लेसन नंबर 1 और 2 की वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट बीएड पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उनको पहले वॉच कीजिए, बिकॉज़ आपको पता है कि इस कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करने वाले हैं अबाउट द बेसिक concepts ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग टू फ्रेमिंग ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड composite lesson plan. So every video in this course is connected to the previous one, and I recommend that you watch the lesson in sequence to understand each concept clearly. So without wasting time, let's get started the video. उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे आपके लिए ऐसी ही और भी वैल्यूएबल एंड क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आइए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन नंबर 3 जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारी लेसन नंबर 3 है, जो 3 की हमारा जो लेसन नंबर 3 है दैट विल बी बेस्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ मैक्रो टीचिंग। लेसन नंबर 3 बीएड थर्ड सेमेस्टर। मैक्रो टीचिंग क्या होती है? हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेसन में माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा था, उसका कॉन्सेप्ट, फीचर, साइकिल, एडवांटेजेस, ये सब हमने किया था इन शॉर्ट। ओके जी। नाउ वी विल सी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो टीचिंग। देखिए, अगर हम इसका जनरल मीनिंग लें माइक्रो का, तो क्या मतलब होता है? छोटा। जैसे हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, हम क्या किया हमने? मिनी वर्जन ऑफ टीचिंग। माइक्रो टीचिंग को हम क्या बोलते हैं? मिनी वर्जन ऑफ टीचिंग। और इसको हम क्या बोलेंगे? काइंड ऑफ मैक्रो टीचिंग और मैक्रो वर्जन ऑफ टीचिंग। बट इसको हम मैक्रो टीचिंग ही बोलते हैं, मैक्रो वर्जन नहीं बोलते हैं। जो टीचिंग का एक्चुअल वर्जन होता है, ये मैक्रो वर्जन, मैक्रो टीचिंग वो होती है। ठीक है जी। उसको मिनी वर्जन इसलिए बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग को मिनी वर्जन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो टीचिंग का एक स्मॉल पार्ट है। स्मॉल पार्ट उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें हम एक सिंगल स्किल के ऊपर बच्चों को स्किलफुल होने के लिए कहते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। जब बच्चा एक स्किल को अंडरस्टैंड कर जाता है, लाइक इनेट कर लेता है उस स्किल को, उसके बाद उसको नेक्स्ट स्किल को परफॉर्म करने के लिए, सीखने के लिए कहा जाता है। क्लास का साइज़ भी छोटा होता है, उनके पीयर ग्रुप्स में वो पढ़ाता है, कंट्रोल्ड टीचिंग सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। लेसन छोटा होता है, साइज़ छोटा होता है क्लास के स्टूडेंट्स के, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का, प्लस जो उनका कंटेंट होता है वो भी स्मॉल होता है, और एक टाइम पे एक ही स्किल को परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है। नाउ ये तो हो गया आपका माइक्रो टीचिंग। अब मैं एंड में, इस वीडियो के एंड में मैं इसका कंपैरिजन भी बताने वाली हूँ, ताकि आपको बिल्कुल डाउट ना रहे कि माइक्रो मैक्रो में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है जी। ये एक्चुअल में मैं आपको बाद में करवाने वाली थी, जब हमने मैक्रो लेसन प्लानिंग स्टार्ट करनी थी। बट मुझे लगा कि माइक्रो के साथ मैक्रो का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये साइमल्टेनियसली क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपके लिए दोनों फॉर्मेट को कवर करना इजी हो जाएगा। ठीक है। सो मैक्रो टीचिंग इज द नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस। क्या होती है मैक्रो टीचिंग? नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग को हम मैक्रो टीचिंग बोलते हैं, जो आप 12th तक पढ़े हो। ठीक है, उन्हीं को हम मैक्रो टीचिंग बोलते हैं। जो आपको टीचर्स पढ़ाते थे उनको हम मैक्रो टीचिंग बोलते हैं। Process in which a teacher teaches a large group of students in a real classroom situations for a full class period using all teaching skills together. अब देखो, माइक्रो में क्या था? माइक्रो एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें टीचर टीच करती थी छोटे ग्रुप को, जो कि उसके क्लासमेट्स ही होते थे, प्लस रियल क्लासरूम नहीं होता था। वो आपका, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्लासरूम होता था। और फुल पीरियड भी नहीं होता था, वहाँ पे पीरियड स्मॉल होता था, 5 to 7 मिनट्स का होता था। प्लस हम सारी स्किल्स को यूज़ नहीं करते थे वहाँ, हम एक ही स्किल को परफॉर्म करते थे। कहाँ? माइक्रो टीचिंग में। और मैक्रो टीचिंग में क्या होता है? ये एक नॉर्मल क्लासरूम होता है, नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस है जिसमें टीचर टीच करती है
लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रियल क्लासरूम सिचुएशन में विद फुल क्लास पीरियड एंड यूजिंग ऑल टीचिंग स्किल्स टुगेदर। जो भी आपको बेसिक स्किल्स आपके टीचिंग सब्जेक्ट में दी हुई हैं उन सारी स्किल्स का यूज करके आप लेसन को डिलीवर करते हो इन नॉर्मल क्लासरूम्स। यहाँ पे आर्टिफिशियल क्लासरूम्स नहीं होते हैं, यहाँ पे नॉर्मल क्लासरूम्स होते हैं। लेकिन जो माइक्रो टीचिंग होती है वहाँ पे आर्टिफिशियल क्लासरूम्स होते हैं। क्यों आर्टिफिशियल बोलते हैं हम? क्योंकि उसमें रियल बच्चे नहीं होते, स्टूडेंट्स नहीं होते। वहाँ पे आपके ही क्लासमेट्स को आपके सामने एज अ स्टूडेंट बना के बिठाया होता है। वो आपको आपकी प्रेजेंटेशन के टाइम पे बिल्कुल फुल सपोर्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। आप कंफर्टेबली बड़े कॉन्फिडेंट के साथ, आपको पता होता है कि ये मेरे क्लासमेट्स हैं तो मैं उनको पढ़ाऊंगी। तो ये चीज़ें आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ही माइक्रो टीचिंग को वहाँ पे माइक्रो टीचिंग जो सेशन है वो आपकी कॉलेजेस में कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्रो टीचिंग में ऐसा नहीं होता। मैक्रो टीचिंग में रियल क्लासरूम्स होते हैं, रियल स्टूडेंट्स होते हैं, फुल टॉपिक आपको पढ़ाना पड़ता है और फुल क्लास पीरियड के लिए आपको 30 to 35 मिनट्स के लिए बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। इट इज अ फुल स्केल टीचिंग टेक्निक। अब देखो, माइक्रो टीचिंग को हम क्या बोलते हैं? स्केल्ड डाउन टीचिंग टेक्निक। क्योंकि उसमें जो आपका स्केल है, सपोज क्लास का साइज है, टॉपिक है, आपका जो है स्किल्स हैं, मल्टीपल स्किल्स हैं, उन सबको एक स्किल को एक टाइम पे परफॉर्म करते हो। क्लास का साइज भी छोटा होता है, टाइम पीरियड भी छोटा होता है, तो उसको स्केल डाउन किया होता है। ये फुल स्केल टीचिंग टेक्निक है जिसमें फुल स्केल मतलब हम फुल लेसन प्लान, फुल टॉपिक, फुल क्लास के स्टूडेंट्स मतलब 30 to 35 स्टूडेंट्स होते हैं। फुल पीरियड आपका 30 to 35 मिनट्स का, 40 मिनट्स का पीरियड होता है और एक फुल टॉपिक को आप बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हो इन नॉर्मल क्लासरूम्स, ठीक है जी। इट इज अ फुल स्केल teaching technique that provides a practical teaching experience under actual classroom conditions। अब देखिए, बच्चों को ये क्या प्रोवाइड करवाती है? प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस का जो है वो बच्चों को देती है, प्रोवाइड करवाती है अंडर एक्चुअल क्लासरूम कंडीशंस। आपको हम जब माइक्रो टीचिंग सिखाते हैं ना, तो माइक्रो टीचिंग सिखाने के बाद आपको एक लेसन मैक्रो का भी, कॉम्पोजिट लेसन प्लान भी हम यहाँ कॉलेजेस में प्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ताकि आपको आपको ये पता चले कि हमने जो माइक्रो स्किल्स, डिफरेंट डिफरेंट जो बेसिक माइक्रो स्किल्स हैं आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स की। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है तो उसको पढ़ाने के लिए आपको कौन सी बेसिक स्किल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको सिखा के हम कंप्यूटर साइंस का ही एक मैक्रो लेसन प्लान, कॉम्पोजिट लेसन प्लान को डिलीवर करने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए और आपको पता चले कि जब आपने ये सारी माइक्रो टीचिंग के सेशन में जो आपने सारी माइक्रो स्किल्स सीखी थी उनको आपने कंबाइंड फॉर्म में अपने फुल जो है लेसन जो आपने डिलीवर करना है, फुल टॉपिक आपने डिलीवर करना है, आपने वो आपका एक्सपीरियंस उसमें कैसा होगा। अगर आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो तो आपको उसको मिस्टेक को फिक्स करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? माइक्रो मैक्रो टीचिंग के फीचर्स क्या होते हैं? इट इज कंडक्टेड इन अ रियल क्लासरूम। हम जैसे हमने ऑलरेडी पिछले वाले कॉन्सेप्ट में जाना है, इसको रियल क्लासरूम में सिचुएशंस में कंडक्ट किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। कंप्लीट लेसन और टॉपिक को टॉट किया जाता है। सभी टीचिंग स्किल्स को कंबाइंड फॉर्म में साइमल्टेनियसली जब जिसकी ज़रूरत है उसका यूज़ किया जाता है। लाइक स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। बेसिक 5 स्किल्स हैं ये। और इन स्किल्स को कहाँ हमने किस टाइम पे यूज़ करना है, इन सब को यूज़ करना जो है वो सिखाया जाता है साइमल्टेनियसली। ड्यूरेशन ऑफ द टीचिंग इज फुल पीरियड, फुल ड्यूरेशन, फुल पीरियड 35 to 40 मिनट्स का। इट मे पॉसिबल यहाँ 45 मिनट्स भी हो, ठीक है जी। वो पीरियड के लिए आप पढ़ाते हो। इसमें रियल टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप यूज करते हो। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन अचीविंग द ओवरऑल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, आप जब भी ये मैक्रो लेसन प्लान्स को फ्रेम करते हैं वहां पे आप कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करते हैं।
सीखेंगे सारा। आपको मैं बताऊंगी जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो जो आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए होते हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, आपका फोकस होता है कि आपके वो जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपने जो उस डे के लिए फिक्स किए हैं कि मैंने बच्चों को आज कंप्यूटर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ाना है, उसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ाने हैं, तो आपका फोकस उस तरफ होता है कि मैंने अपने आज के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव करने होते हैं। ठीक है, लेकिन माइक्रो लेसन प्लान में ऐसा नहीं होता। माइक्रो में आपका फोकस सिर्फ एक स्किल सीखने की तरफ होता है। सपोज स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, आपका फोकस क्या होता है? मैंने ब्लैक बोर्ड राइटिंग सीखनी है। यहाँ पे आपकी आप फोकस आपका आपका क्या होता है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आपने बच्चों को सिखाना क्या है वहां जाके, और आपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की तरफ आपका फोकस होता है। समझाऊंगी मैं आपको। क्लासरूम मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यस, देखिए, माइक्रो टीचिंग में आप पढ़ाते थे अपने ही क्लासमेट्स को 4 5 to 7 मिनट्स। यहाँ पे आप नॉर्मल क्लासरूम में 30 to 40 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, तो आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट मेन रोल प्ले करती है। अगर आप बच्चों को, आप क्लासरूम का डेकोरम मेंटेन नहीं कर सकते तो आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। एक अच्छे टीचर की पहचान तभी होती है जब वो क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस को मेंटेन रख सके, क्लास को अपने टीचिंग में एंगेज करके रख सके। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है किसी टीचर की। तो एंगेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, अच्छी मटेरियल, अच्छा टीचिंग एड, अच्छा मेथड यूज करना पड़ेगा अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए। सो क्लासरूम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, यस, इसमें स्टूडेंट टीचर, रियल स्टूडेंट और प्यूपल टीचर है, उसकी इंटरेक्शन होती है यहाँ पे, और नेचुरल सेटिंग में होती है। जो बच्चे के डाउट्स होते हैं टीचर पूछती है, और बच्चों के डाउट्स टीचर जो है वो, बच्चे पूछते हैं मैम हमें ये डाउट है, तो टीचर उनके डाउट्स को क्लियर करती है। इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस टू ट्रेनी टीचर। ट्रेनी टीचर कौन से होते हैं? जो आपके पीपल टीचर हैं या फिर जो बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम ट्रेनी टीचर है, ठीक है, बुलाते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड होता है अंडर माइक्रो टीचिंग, सॉरी मैक्रो टीचिंग। इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग इज इंक्लूडेड। देखिए, जब आप पढ़ाते हो ना तो आप बच्चों को इवेलुएट भी करते हो। जो भी आप टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे होते हो, आप साइड बाय साइड आफ्टर टीचिंग फॉर 15 मिनट्स आपके पास सेक्शनल रिकैप्चुलेशन होती है, और आप उसमें बच्चों को क्वेश्चन पूछते हो कि आपने जो पढ़ाया है क्या उनको, टू कम टू नो दैट कि बच्चों को जो आपने पढ़ाया है वो उनको आया या नहीं आया। तो उनकी आप क्या करते हो? इवेल्युएशन भी साइड बाय साइड जो है वो करते हो मैक्रो टीचिंग के टाइम पे। It develops the overall personality, confidence and teaching competence of the teacher. जो भी स्टूडेंट टीचर होता है, प्यूपल टीचर होता है, ट्रेनी टीचर होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसकी पर्सनालिटी को ओवरऑल डेवलप करता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, और आपकी टीचिंग कॉम्पिटेंस को जो है परफेक्ट बनाने में, कंप्लीट करने में आपकी जो मैक्रो टीचिंग है वो हेल्प करती है। ठीक है, सो नाउ अब इसके मैक्रो टीचिंग के स्टेप्स क्या होते हैं? हम ज्यादातर कौन सी अप्रोच का राज्य यूज करते हैं? हर्बर्शियन अप्रोच का। मैक्रो लेसन प्लान्स बनाने के लिए हम हर्बर्शियन अप्रोच का मैक्सिमम यूज करते हैं, क्योंकि इसके क्योंकि इस अप्रोच में सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आपने लेसन प्लान को फ्रेम कैसे करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक सिस्टमेटिक वे है लेसन प्लान को प्रेजेंट करने का। तो हम यही क्राइटेरिया, यही अप्रोच ज्यादातर यूज करते हैं अपने मैक्रो लेसन प्लान्स को बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास इंक्लूडिंग ये आपकी हर्बर्शियन अप्रोच, इसके साथ हमारे पास आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान भी होते हैं, वैल्यू बेस्ड लेसन प्लान्स भी होते हैं, मॉडल बेस्ड लेसन प्लान भी होते हैं। वो सारे के सारे लेसन प्लान्स मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन हम जनरली, जो अगर मैं कॉमन बात करूं तो हम हमेशा हर्बर्शियन अप्रोच का ही यूज करते हैं लेसन प्लान बनाने के लिए। तो इसके स्टेप्स हैं कुछ। स्टेप्स में क्या होता है? सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप, स्टेप कौन सा है लेसन प्लान का? प्रेपरेशन। आपने सबसे पहले लेसन को प्रिपेयर करना होता है, टॉपिक को चूज करना, ऑब्जेक्टिव फिक्स करने, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपने टीचिंग एड कौन सी फिक्स की है वो आप टीचिंग एड को डिसाइड करते हो। मेथड कौन सा आप यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो अपने लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए, वो सारा का सारा आप फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट कर लेते हो। देन ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेपरेशन आप क्या करते हो? लेसन को प्रेजेंट करते हो। ये मेन टीचिंग स्टेप है, ठीक है, जिसमें जो भी आपने ऑब्जेक्टिव इस टाइम पे, प्रेपरेशन के टाइम पे आपने जो
जो ऑब्जेक्टिव फिक्स किए होते हैं उनको आप यहाँ पे अचीव करने की कोशिश करते हो। देन उसके बाद आता है कंपैरिजन। न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ कंपेयर करके टीचर बच्चों की जो नॉलेज है, जो उन्होंने टीचर को सिखाया है क्लासरूम में, उस नॉलेज को फिक्स करने की, अंडरस्टैंडिंग लेवल तक लेके जाने की कोशिश करती है। उसके बाद जनरलाइजेशन होती है। टीचर ने जो भी पढ़ाया उस लेक्चर में, कोई पर्टिकुलर आपके लेक्चर में जो भी आपने लेसन प्लान, बच्चों को लेसन जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है, टीचर उसको इन शॉर्ट एट द एंड जर्नलाइज करती है कि टुडे वी हैव लर्नड अबाउट दिस दिस दिस। और उसके बाद जैसे जो भी आपने पढ़ाया, आप बच्चों को बताते हो इन शॉर्ट कि आज हमने अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स पढ़ा है। और उसके बाद बच्चों से आप पूछते हो कि आपका कोई डाउट है तो हमसे पूछिए। लाइक आप जर्नलाइज करते हो इन शॉर्ट कि व्हाट वी हैव डन टुडे। एंड आप बच्चों से भी क्वेरीज लेते हो कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। प्लस आप बच्चों को उनकी लैंग्वेज में, बच्चों को ये पूछते हो कि आप अपने लैंग्वेज में बताइए कि लाइक पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन से होते हैं, जो है रूट्स का क्या रोल होता है एक प्लांट को डेवलप करने में, ग्रो करने में, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हम जनरलाइजेशन में करते हैं, जनरलाइज करते हैं। जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया है टीचर ने, उसको इन शॉर्ट वो बताती है कि आज हमने ये आपके अपने लेक्चर में कंप्लीट किया है। उसके बाद एप्लीकेशन, जो भी टीचर ने सिखाया बच्चों को, उस नॉलेज को आपने अप्लाई कहाँ करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये टीचर सिखाती है। उसके बाद हम इवेलुएट करते हैं वेदर द ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड और नॉट। इवेलुएट करते हैं क्या जो आपने पढ़ाया बच्चों को, आप उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हो टू कम टू नो दैट कि स्टूडेंट्स को जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है जी। अगर नहीं आया तो क्या होगा, आपको आपको ये लाइक फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरे को प्रॉब्लम कहाँ है। लाइक अगर बच्चों को समझ में नहीं आया है तो प्रॉब्लम कहाँ है। मेरे मेथड में प्रॉब्लम है, टीचिंग मेथड में प्रॉब्लम है, मेरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मेरी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा नहीं है, वट एवर कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से बच्चों को समझ में नहीं आया। यू नीड टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर फैक्टर, यू नीड टू फिक्स दैट प्रॉब्लम सो एज टू कि जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो आप एज सुन एज पॉसिबल अचीव कर सको और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर सको। एंड एंड में आप क्या देते हो बच्चों को, होम टास्क। तो यही 7 स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या बनाते हैं, मैक्रो लेसन प्लान्स को प्रिपेयर करते हैं। सो एंड में हम सीखेंगे, हम ये देख लेते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग में डिफरेंस क्या होता है। आपको लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 का पूरा, आप कह लो कि कंक्लूड मैं यहाँ करके बता रही हूँ कि हमने लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 में आज हम क्या कर रहे हैं। कंपैरिजन करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा होगा रिगार्डिंग माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग। ठीक है जी। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो टीचिंग मतलब डन इन अ स्मॉल, डन ऑन अ स्मॉल स्केल। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही स्केल के ऊपर शॉर्ट टाइम के लिए स्मॉल टॉपिक के ऊपर 5 to 7 मिनट्स के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला जाता है। डन ऑन अ फुल स्केल, इसमें क्या टीच किया जाता है, फुल लेसन यूजिंग ऑल टीचिंग स्किल्स टुगेदर। सभी स्किल्स को एक साथ यूज करके हम फुल लेसन को डिलीवर करने के लिए बोलते हैं इन मैक्रो टीचिंग। स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टॉट, यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। ड्यूरेशन शॉर्ट होती है 5 to 7 मिनट्स एंड यहाँ पे 30 to 45 मिनट्स। कंडक्ट इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन, यस इसमें सिचुएशंस को कंट्रोल में रखा जाता है। टॉपिक शॉर्ट होता है, टॉपिक कंट्रोल में रखा जाता है, बच्चों की स्ट्रेंथ कंट्रोल में रखी जाती है, लेसन डिलीवर करने की ड्यूरेशन कंट्रोल में रखी जाती है। ठीक है जी। एक ही स्किल को प्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर हम मैक्रो टीचिंग की बात करें तो कंडक्ट इन अ रियल क्लासरूम, इसमें कुछ भी कंट्रोल नहीं होता, नेचुरल क्लासरूम में बच्चे जाके लेक्चर को डिलीवर करते हैं। इमीडिएट फीडबैक इज प्रोवाइडेड। माइक्रो टीचिंग में जब बच्चा लेसन को डिलीवर करता है, कोई भी माइक्रो स्किल को डिलीवर करता है, तो उसको उसी टाइम पे फीडबैक दी जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ दियर पीयर ग्रुप्स एंड दियर सुपरवाइजर। ये ऑलरेडी हम लेसन नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज आप उसको जरूर देखना बिफोर वॉचिंग दिस। और उसके बाद फीडबैक मे नॉट बी इमीडिएट। देखिए राजे, अब मैक्रो लेसन आपका 35 to 45 मिनट्स का होता है या हो सकता है, तो इसमें बार बार आपको फीडबैक देना एट दैट टाइम पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अगर कभी कभी आपका सुपरवाइजर आपको विजिट करने के लिए आ रहा है तो उस टाइम पे जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हो, उस एक्टिविटी में
जो भी आपने मिस्टेक की है वो उसको फिक्स करके आपको आपको फीडबैक आपकी दे देता है। लेकिन एवरी टाइम लाइक माइक्रो टीचिंग आपको फीडबैक प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। ठीक है जी। सो कंटेंट टॉट इज लिमिटेड। यहाँ पे कंटेंट जो होता है टॉट जो पढ़ाया जाता है वो स्मॉल होता है, यहाँ पे फुल लेसन या फिर एक फुल कंप्लीट टॉपिक होता है। मोर सुपरविजन, मोर सुपरविजन बाय टीचर एजुकेटर, लेस सुपरविजन ड्यूरिंग टीचिंग। यस, यहाँ पे सुपरविजन ज्यादा होती है क्योंकि जब आप माइक्रो स्किल्स को प्रेजेंट कर रहे होते हो तो उसी रूम में आपका सुपरवाइजर होता है प्लस आपके क्लासमेट्स होते हैं, तो वो आपको सुपरवाइज करते हैं और आपकी मिस्टेक्स को आपको बताते हैं, फीडबैक देते हैं। लेकिन फुल लेसन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सुपरविजन कम होती है क्योंकि अगर टीचर टीचिंग प्रैक्टिस पे गए हैं बच्चे तो टीचर ने काफी सारे रूम्स में, क्लास रूम्स में जाके बच्चों को वॉच करना होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि जब आप अपना लेसन प्रेजेंट कर रहे थे, लेसन को डेवलप कर रहे थे, आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे, पीके टेस्टिंग कर रहे थे। तो पीके टेस्टिंग के टाइम पे टीचर ने 2-4 मिनट्स के लिए आपको वहां पे वॉच किया और उस टाइम पे अगर आपने कोई प्रॉब्लम की, कोई मिस्टेक की, टीचर आपको उसी टाइम पे फीडबैक देता है। अच्छा किया तो अच्छी फीडबैक, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक किया तो वैसी फीडबैक, तो उस टाइम पे आपको फीडबैक मिलती है। लेकिन लाइक माइक्रो टीचिंग कि होल टाइम टीचर आपके पास बैठा है और आपको फीडबैक दे रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सुपरविजन कम होती है एज कम्पेयर टू माइक्रो टीचिंग। इसीलिए हम माइक्रो टीचिंग में के टाइम पे ही बच्चों को परफेक्टली सारी स्किल्स को सिखाते हैं। एक स्किल को सिखाए बिना हम दूसरी स्किल की तरफ मूव नहीं करते हैं। टीच जैसे ब्लैक बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग जो स्किल है, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, उसके कंपोनेंट्स को जस्टिफाई की, जब तक बच्चा उसके कंपोनेंट्स को प्रेजेंटेशन देते टाइम जस्टिफाई नहीं करता, हम नेक्स्ट स्किल की तरफ मूव नहीं करते हैं। टीचिंग टीचिंग एनवायरनमेंट इज आर्टिफिशियल। यस, यहाँ पे टीचिंग एनवायरनमेंट आर्टिफिशियल होता है। आपके क्लास में रियल स्टूडेंट्स ही नहीं होते हैं, रियल क्लासरूम ही नहीं होता है, टॉपिक भी शॉर्ट होता है और आपका टाइम पीरियड भी शॉर्ट होता है, क्लास के बच्चे भी आपके क्लासमेट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है इन मैक्रो टीचिंग। री टीचिंग इज पॉसिबल इमीडिएटली। माइक्रो टीचिंग में री टीचिंग पॉसिबल होती है। आप मेरे लेसन नंबर 2 में मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पे री टीचिंग होती है। टीचर बच्चे को, हमने साइकिल में किया था, जब हमने माइक्रो टीचिंग का साइकिल किया था, वहां पे हमने जाना था कि हमने, बच्चा प्लान करता है पहले, फिर टीच करता है, फिर फीडबैक मिलती है। अगर बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कहीं पे भी वो मिस्टेक कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक प्रोवाइडेड बाय द फ्रॉम द साइड ऑफ दियर सुपरवाइजर एंड दियर क्लासमेट्स, वो अपनी फिर से रीप्लान करता है, देन री टीच करता है, फिर से री फीडबैक बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाती है आफ्टर फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स, आफ्टर फिक्सिंग द मिस्टेक्स। तो रीटीच पॉसिबल है, लेकिन मैक्रो टीचिंग में रीटीचिंग पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम केसेस में पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर हम इसको आपके कॉलेज में कंडक्ट करवा रहे हैं फॉर प्रैक्टिस, तो हम बोल सकते हैं बच्चों को कि राजीव इसको आप रीटीच कीजिए। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल क्लासरूम में करवा रहे हो, जैसे नॉर्मल स्कूल्स में करवा रहे हो, तो आप इसको रीटीच का ऑप्शन आपके पास नहीं होता। ठीक है जी, कम होती है। ओके, सो ये था आज आपका माइक्रो टीचिंग के बारे में, आज आपका लेक्चर। ओके, इट वाज ऑल अबाउट योर मैक्रो टीचिंग। इसका डिफरेंस हमने कर लिया है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आपकी माइक्रो टीचिंग की स्किल्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी बेसिक माइक्रो स्किल्स होती कौन कौन सी हैं, फिर उसमें से हम आपकी फर्स्ट स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।